Canto 1st chapter 15th verse. Yat pada samshrayah suta munayah prashamayanaha sadhya punanti upasprishtha swardhunayapo anusevaya. अच्छा, हे सूत गोस्वामी, जिन महर्षियों ने पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, वे अपने संपर्क में आने वालों को तुरंत पवित्र कर देते हैं, जबकि गंगा जल दीर्घ काल तक उपयोग करने के बाद ही पवित्र कर पाता है। इनको क्या हो गया? फेमस वर्स है इन द सेंस कि भक्तिविनोद ठाकुर ने सॉन्ग लिखा है, अंगारा पराशे भाई पाशाते पावन, और फिर दर्शने पवित्र करो यही तुम्हारे को। सो गंगा के स्पर्श से बहुत समय के बाद शुद्ध होते हैं, मगर वैष्णव के दर्शनों से हम केवल मात्र दर्शन से ही शुद्ध हो जाते हैं। ये इस श्लोक पे बेस्ड है ये सॉन्ग, पर मीनिंग क्या है वो एक अलग बात है। आई थिंक शिला प्रभुपाद, शिला प्रभुपाद यही लिख रहे हैं। सो आइडिया क्या है? यद पाद समश्रया सूता, ऐसा क्यों है कि हम वैष्णवों के दर्शनों से शुद्ध हो जाते हैं इमीडिएटली, और गंगा के दर्शनों से शुद्ध नहीं होते। गंगा का हम स्नान करते हैं तो आप प्लीज़ सुन लो, आप लोग प्लीज़ सब बाहर बैठ जाओ टू लिसन। सो गंगा में स्नान करने से टाइम लगता है शुद्ध होने में, और वैष्णवों की शरण ग्रहण करने से हम बहुत जल्दी शुद्ध हो जाते हैं, वैष्णव के दर्शनों से एक्चुअली। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा है यद पाद समश्रया, क्योंकि वैष्णवों की शरण लेने से, फिर उनकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने से हम शुद्ध हो जाते हैं। गंगा जी हमें कोई इंस्ट्रक्शंस तो देंगी नहीं, कोई हमें उपदेश तो देंगे नहीं, हम स्नान ही कर सकते हैं बस। और उससे ऑफ कोर्स स्नान करने से पाप कटते हैं, मगर केवल पाप कटेंगे, अविद्या खत्म नहीं होगी। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। सो अपराध भी भंजन हो सकते हैं। मायापुर में वो अपराध भंजन घाट है, यहाँ पर जगाए मदाए का उद्धार किया था, गंगा में वहीं पर स्नान करते हैं। अपराध भी पाप भी खत्म हो जाएंगे। मतलब कह लो कि मिट्टी तो आपने हटा ली शरीर से, मगर दोबारा मिट्टी लग जाएगी। सो कुछ ऐसा करना चाहिए कि दोबारा मिट्टी ना लगे, उसके लिए फिर अविद्या खत्म करनी पड़ेगी, जिससे ये पाप होते हैं। कॉन्सेप्ट चेंज करना पड़ेगा। तो आपने किसी का भी खून कर दिया, चोरी कर ली, गंगा में स्नान कर लिया, पाप कट जाएंगे, नो डाउट, शास्त्रों में तो ऐसे ही लिखा है। मगर आप शुद्ध नहीं होगे। एक सेंस में शुद्ध हो गए क्योंकि पाप कट गए, एक सेंस में शुद्ध नहीं हुए क्योंकि पाप करने की वासना रह गई, तो कंप्लीटली प्योर नहीं हुए आप। और फिर ये बात है कि अगर आप गंगा जी के किनारे रहो, अगर आपका घर ही वहाँ है, तो शायद आपकी पाप वासना भी खत्म हो जाए, क्योंकि गंगा के किनारे पे साधु भी रहते हैं। भारत का कल्चर ही है। इनफैक्ट एक ब्रिटिशर फिलोसफर था वोल्टेयर, वो इंडिया आया तो उसने फिर जाके अपने यूके गया, यूके ब्रिटिश फिलोसफर था, और उसने लिखा कि द सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया कम्स फ्रॉम द बैंक्स ऑफ गैंजेस। जितना भी भारत में जो भी पूंजी, आध्यात्मिक पूंजी, स्पिरिचुअल नॉलेज, वो सब गंगा के किनारे से आ रही, क्योंकि ऋषि मुनि गंगा के किनारे ही रहते थे। कपिल मुनि का आश्रम थे गंगा सागर में, सबको पता ही है। सो इसलिए गंगा जी के पास रहने से, गंगा जी के स्पर्श करने से बहुत टाइम के बाद शुद्ध होंगे हम। पहले तो सिर्फ पाप और अपराध ही करते रहेंगे। हाँ, अगर ऋषि मुनियों का संग मिल गया तो चलो फिर धीरे धीरे आपकी अविद्या भी खत्म हो जाएगी, बट केवल गंगा में स्नान करने से तो अविद्या नष्ट नहीं होती। पाप अपराध भी धीरे धीरे कटते रहते हैं, फिर से पाप करते रहोगे, फिर से चलता रहेगा, बस ये चलता रहेगा। तो इसका एग्जाम्पल दिया जाता है
जैसे आपने शराब की बोतल ली, उसको शराब भरी और बंद कर दिया, गंगा जी में डाल दिया, तो वो शुद्ध हो जाएगी? आप 1000 साल तक दो तब भी आप निकालोगे वही की वही रहेगी। सो ऐसी जब तक हमारा ढक्कन बंद है ना यहाँ पर, तब तक गंगा में स्नान कर लो, शुद्ध नहीं होगे। ढक्कन ही बंद है, कर लो 10,000 साल तक बैठ जाओ, गंगा के अंदर ही बैठ जाओ, घर बना लो, तब भी शुद्ध नहीं होगे। ये ढक्कन बंद है, इसलिए कह रहे हैं टाइम लगेगा शुद्ध होने में, टाइम लगता है। ढक्कन बंद है, पड़ी हुई है बॉटल भैया, जब बॉटल गलेगी पता नहीं कब, पका प्लास्टिक की हो गई तो शायद थोड़ी गल जाए शीशे के तो नहीं होगी, धीरे 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 पता नहीं कब तक गलेगी, फिर धीरे धीरे शुद्ध होगी, पता नहीं क्या होगा। मगर वैष्णवों के दर्शन करने से एकदम से शुद्ध हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वैष्णव क्या करेंगे? ढक्कन खोल देंगे आपका, इधर आओ, डिंग डिंग डिंग, ढक्कन खोलेंगे, बस शराब बाहर, शुद्ध हो गए। सिंपल है। तो मेरे ख्याल से पता है, गंगा जी में स्नान करना, मुझे क्या लगता है, गंगा जी में मान लीजिए आपको बीमारी हो गई, मैंने खुद ही सोच रहा था एग्जाम्पल, तो मान लीजिए आपको कैंसर हो गया अंदर, ब्लड कैंसर पता है ना सबको, ब्लड कैंसर हो गया, तो उसको ठीक करने के 2 तरीके हैं। या तो आप, नहीं एक्चुअली ब्लड कैंसर नहीं, मान लीजिए आपको लिवर कैंसर हो गया, तो उसको ठीक करने के 2 तरीके हैं। एक तो आप मेडिसिन दोगे, कीमोथेरेपी, दूसरा तरीका है सर्जरी, अब वो पार्ट काट के निकाल दो। तो कीमोथेरेपी टाइम लगता है, दवाई दो, काम करेगी, जाएगी अंदर ब्लड में, घुलेगी, फिर ठीक धीरे धीरे धीरे। सर्जरी से 2 दिन जाओ, 3 दिन हॉस्पिटल में रहो, काट के पोर्शन बाहर निकाल देंगे, फिर वो दोबारा से रीजनरेट हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो गंगा में स्नान करना मतलब कीमोथेरेपी, मेडिसिन ले रहे हो आप, टाइम लगेगा। बीमारी बहुत ज़्यादा है ना, कैंसर का भी बाप है अंदर। और वैष्णवों का दर्शन क्या है? सर्जरी है। वो आएंगे, खट 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 काट कूट के साफ करके चलो भी चला जाओ, शुद्ध हो गए। दैट्स हाउ इट गोस। सो ये तो चलो एग्जाम्पल्स में बात की है मैंने। फिलोसफिकल लैंग्वेज में ये है, गंगा में स्नान करने से पाप और अपराध कटते हैं, अप्रारब्ध कर्म भी कट जाते हैं, मगर अविद्या खत्म नहीं हो रही जहाँ से चीज़ आ रही है। ये तो ऐसे एक और एग्जाम्पल दिया आता है बांस का। जो बांस के होते हैं, अगर आप बांस को काट दो ना, पूरा प्लेन कर दो, आप काट दो, पूरा जला दो बांस के खेत, फिर भी आप देखोगे थोड़े टाइम में राख से फिर से बांस निकल रहे होंगे। देखा है गाँव, आपने देखा है गाँव में फिर से आ जाएंगे, क्योंकि जो उसकी जड़ें होती हैं ना बहुत स्ट्रांग होती हैं, वो जड़ें ख़त्म नहीं होती बहुत जल्दी। किसी भी खेत पे आपने बांस उगा दिया तो मोस्टली वो खेत ख़त्म है, क्योंकि उसके जड़ें इधर उधर फैल जाती है, अपने आप ही आते रहते हैं बांस, बड़ा मुश्किल होता है उसको हटाना। सो ऐसे ही है बस। तो गंगा में स्नान करने से आपने बांस तो हटा दिया, मगर जड़ें नहीं हटी। वैष्णव आपकी जड़ निकालेंगे जहाँ से वो पाप और अपराध आ रहे। बेसिकली मिसकॉन्सेप्शन। वैष्णव कैसे आपकी अविद्या हटाते? आपकी भ्रांतियों को खत्म करके, छिद्यन्ति सर्व संशय, संशय खत्म करते हैं। संशय खत्म हो गए आपके, आप क्लियर हो गए तो ठीक हो गए बस। दैट्स ऑल, फिनिश। आप में क्रोध आ रहा है और आप क्रोध से आपने किसी को पीट दिया, तो भी बोले प्रायश्चित है, गंगा में स्नान कर ले तू। वैष्णव को पीट दिया, गंगा में स्नान करके वो आएगा, फिर उसके बाद आ जाएगा वो, उसके पाप खत्म हो गए, ठीक है, न्यूट्रलाइज हो गए। फिर आएगा, फिर से लड़ाई होगी, फिर पीटेगा, क्योंकि उसके अंदर जो द्वेष है वो तो खत्म नहीं हुआ ना, वो तो फिनिश नहीं हुआ। इसलिए एक होता है प्रायश्चित। रूपा गोस्वामी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में यहीं से शुरू कर रहे हैं, इसी को, श्लोक को लेकर। एक होता है प्रायश्चित। तो धर्म शास्त्र में प्रायश्चित दिया है। प्रायश्चित मतलब आपने ये पाप कर दिया तो ये कर लो, ये पाप कर दिया ये कर लो, ये पाप कर दिया ये कर लो, कट जाएगा। तो आपने अगर कोई गौहत्या कर दी, क्योंकि गंगा में जाके भैया 1 महीने रोज स्नान करो फॉर एग्जाम्पल, या आपने कोई झूठ बोल दिया, तो आपको वेदों को पढ़ते हुए 1 किलोमीटर चलना है, वेदों को, और ऊपर देखते हुए वेदों को जप करते हुए 1 किलोमीटर चलते रहो। पहले चेक कर लेना गड्ढे तो नहीं है, वरना सीधा अंदर गिर जाओगे। ऐसा भी है। और भी बहुत अजीब अजीब प्रायश्चित हैं।
कि आपने झूठ बोल दिया तो अगर बहुत बड़ा झूठ बोला तो जीभ काट दो उसकी, आपने गंदी बातें सुन ली तो कान काट देते हैं। ये सब प्रायश्चित होते हैं, उससे पाप हमारे कट जाते हैं। मगर प्रायश्चित किसके लिए बनाए? मगर प्रायश्चित से आपके अंदर झूठ बोलने की टेंडेंसी तो नहीं गई ना। जीभ काट दी फिर भी आपका मन तो करेगा झूठ बोलने का, खत्म नहीं हुआ झूठ बोलना। आप झूठ बोल नहीं सकते अब, मगर झूठ बोलने की जो आदत है वो नहीं खत्म हुई। फिर आप कुछ भी कुछ करके तिगड़म तो लगाओगे, आप कुछ तो करोगे। तो इसलिए प्रायश्चित का जो व्यवस्था है वो शास्त्रों में दी है, मगर किसके लिए दी है? आप कहोगे फिर फायदे क्या प्रायश्चित करने का, जब आदत ही नहीं गई तो जीभ काट के क्या हुआ, गंगा में स्नान करके क्या हो गया, आदत खत्म नहीं दोबारा करता रहेगा तो फायदा क्या? फायदा प्रायश्चित उन लोगों के लिए जो भोगी हैं। वैष्णव तो है नहीं, भक्त तो है नहीं, बुद्धिमान है नहीं कि वैष्णव की बात समझ लें, संग लेते नहीं, तो एटलीस्ट पाप तो खत्म हो जाए। उन लोगों के लिए प्रायश्चित होता है, वैष्णवों के लिए प्रायश्चित नहीं होता। तभी तो शास्त्र में दिया वैष्णव के लिए प्रायश्चित क्या है? भक्ति करते रहो। यही है ना, क्योंकि प्रायश्चित का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हम उसके अंदर से बीज खत्म, जड़ खत्म करना चाहते हैं, दोबारा से वासना खत्म। ओके, वो तो भक्ति से ही होगा, वो जीभ काटने से या गंगा में स्नान करने से नहीं होता, पॉसिबल नहीं है। इसलिए प्रायश्चित की व्यवस्था वैष्णव शास्त्रों में है ही नहीं। आप भागवतम पढ़ लो, प्रायश्चित है कहीं? कहीं लिखा है? गीता में कहीं प्रायश्चित लिखा है? कहीं नहीं लिखा। धर्मशास्त्र उठा के देखो, प्रायश्चित ही प्रायश्चित भरा पड़ा है, पूरा एक सेक्शन है प्रायश्चित का धर्मशास्त्रों में। सब मैं भी सोच रहा था कि हमारे वैष्णव भागवतम में, गीता में प्रायश्चित क्यों नहीं है? तो रूपा को सम एक्सप्लेन करना है, क्योंकि भैया प्रायश्चित से अविद्या खत्म नहीं होती। अब मगर क्वेश्चन होता है कि फिर शास्त्रों में दिया ही क्यों है प्रायश्चित? अगर जड़ खत्म नहीं हो रही तो क्यों दिया है? फायदे क्या है इस चीज़ का? हाथी स्नान है ना, रूपा को समय लिख रहे हैं प्रायश्चित। हाथी गया नहाया फिर मिट्टी लगा ली, फिर गया नहाया फिर मिट्टी लगा ली, मगर फिर भी ज़रूरी है सोसाइटी के लिए। इस सोसाइटी में हर व्यक्ति डिवोटी नहीं है, हर व्यक्ति बुद्धिमान नहीं है, उसको नहीं समझ आएगा ये, तो उसको ये कराना पड़ेगा। मगर डिवोटी के लिए प्रायश्चित जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें समझ आ जाएगा, बोलेंगे देखो ऐसा नहीं करना, ठीक है समझ आ गया, भगवान की भक्त हो, ठीक है आज से नहीं करेंगे, खत्म हो गया, उसको क्या ज़रूरत है प्रायश्चित करने की? इसलिए भक्ति में प्रायश्चित क्या है? भक्ति, या तो ऐसा कह लो श्री वैष्णव संप्रदाय में, हमारी संप्रदाय में क्या है कि प्रायश्चित करने की ज़रूरत नहीं है, भक्ति करते रहो। एक ही बात है, बोलने का ढंग अलग है। तो बोलने का ढंग अलग क्यों है? कौन बताएगा? वो भी कह सकते हैं प्रायश्चित की जरूरत नहीं, हम भी कह सकते हैं प्रायश्चित की जरूरत नहीं है, मगर उन्होंने किसी और तरीके से कहा। उन्होंने कहा भक्ति में प्रायश्चित भक्ति है। महाप्रभु ने कहा नहीं नहीं, भक्ति में प्रायश्चित की जरूरत ही नहीं है। दोनों स्टेटमेंट का प्रैक्टिकल तो एक ही आएगा, मगर अलग अलग क्यों बोला है? कोई बता सकते? आप वैसे आप बता ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है, आपके लेवल पे आंसर नहीं आ सकता है। कोई बता सकते, जिनको टाइम हो गया वो बता सकते हैं, नए लोग बता ही नहीं सकते, असंभव है। इसके लिए बहुत ज़्यादा अलग बैकग्राउंड चाहिए। कुछ है आइडिया? ऐसे ही कुछ भी आइडिया हो? यार मुझे स्वराट ये सब शब्द समझ ही नहीं आते, मैं पागल हूँ मैं। ये क्या होता है स्वराट, भगवान जाने। ये शब्द मत इस्तेमाल किया करो, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। सिंपल वर्ड्स बताओ। भक्ति कर रहे हैं हम पास करने के लिए नहीं, भगवान को खुश करने के लिए भक्ति कर रहे हैं। नहीं नहीं, तो वो लोग भी बोल सकते थे भक्ति में प्रायश्चित की जरूरत नहीं है। रामानुचार्य भक्त हैं भाई, उन्होंने अलग स्टेटमेंट बताया। उन्होंने कहा भक्ति में प्रायश्चित भक्ति है। आप उन्होंने कहा हम ऐसे नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे भक्ति में प्रायश्चित की जरूरत ही नहीं है। समझ गए? तो वो भी प्रायश्चित नहीं कर रहे, हम भी नहीं कर रहे, मगर स्टेटमेंट बिल्कुल अलग है। क्यों है? प्रायश्चित करने से ना ग्रेटिट्यूड खत्म हो जाता है। प्रायश्चित दोनों ही नहीं कर रहे। वो भी तो कह रहे हैं भक्ति में प्रायश्चित भक्ति है,
वो भी प्रायश्चित नहीं कर रहे, हम भी। क्वेश्चन समझ आया सबको? समझ नहीं आया? नहीं आया? किसको नहीं आया? ठीक है, और सबको आ गया? आ गया नहीं आ गया? हाँ या नहीं? तो यार अब कैसे बताऊं? कर्मकांडी प्रायश्चित करते हैं और विधान उनके उसमें प्रायश्चित का विधान है, महाप्रभु ने विधान प्रायश्चित उड़ा दिया। ये तो रामानुचार्य ने क्यों नहीं कहा? अच्छा, रामानुचार्य मेरा क्वेश्चन है, रामानुचार्य भी तो महान भक्त हैं, वो भी कह सकते थे प्रायश्चित की जरूरत नहीं है, उन्होंने ऐसा बोला नहीं। बाप है ना, उन्होंने और अच्छी तरह सेटल जाकर नहीं, बाप की बात नहीं है, दोनों शुद्ध भक्त हैं भाई। बिल्कुल क्लियर ही कर एक सांप है और एक विष्णु है। वो तो सांप भी तो क्या है, वो तो उन्हीं का तो है। रामानुचार्य तो सांप ही है, शेषनाग है। तो रामानुचार्य को भी बोलना चाहिए था प्रायश्चित की जरूरत नहीं है, क्लियर हो जाता। भाई क्या जरूरत है प्रायश्चित की भक्तों को? रामानुचार्य ने ऐसा बोला नहीं, उन्होंने बोला भक्ति में प्रायश्चित भक्ति है। ये अजीब तरीके से बोला है, उन्हें प्रायश्चित का वर्ड रखा है। काम वही हो रहा है, प्रायश्चित वो भी नहीं करते, क्योंकि भक्ति में प्रायश्चित भक्ति भक्ति करते हैं तो नहीं होगा। मगर महाप्रभु ने कहा नहीं नहीं, ये स्टेटमेंट हमें जम नहीं रहा, भक्ति में प्रायश्चित है ही नहीं, हम उड़ा रहे हैं। ऐसा क्यों था? ओके, एक कारण नहीं हो सकता है। क्या कह रहे हो? तो रामानुचार्य क्या डिमीन करना है क्या? रामानुचार्य, सो इसका आंसर, एक आंसर ये हो सकता है कि उस टाइम का जो समाज था वो अलग था जब महाप्रभु के टाइम का था। रामानुचार्य कम से कम आज से कितने साल पहले आए हैं? क्या कह रहे हो? अराउंड 1100 ईयर्स बैक, 1100 साल पहले बहुत स्ट्रॉन्ग समाज था, कर्मकांडी बहुत थे, ब्राह्मण बहुत थे। अगर वो बोलते प्रायश्चित की जरूरत नहीं है तो उनका मंदिर सब तोड़ ताड़ के रख देते, सोसाइटी अलग थी। तो इसलिए उन्होंने प्रायश्चित वर्ड रखा, मगर इंटेलिजेंटली खेल लिया। उन्होंने कहा हाँ हमारे में प्रायश्चित है। ब्राह्मणों ने कहा साले तुम प्रायश्चित कैसे उड़ा सकते हो, धर्मशास्त्रों में लिखा है, शास्त्रों में प्रायश्चित लिखा है, तो तुम क्यों नहीं कर रहे? हम राजा को कंप्लेन करेंगे, तुम्हारा मंदिर ही तोड़वा देंगे। उस टाइम बहुत हिस्टोरिकल बहुत अलग था, क्योंकि उस टाइम रामानुचार्य के टाइम शैवाइट्स थे, चोला किंगडम वाले थे, वो भी द्वेष करते थे। जैन्स थे बहुत ज़्यादा कर्नाटक में, वो भी द्वेष करते थे। कर्मकांडी वो भी द्वेष करते थे, सभी भरे पड़े थे। बुद्धिस्ट भी थे कुछ सेक्टर्स में, शंकराचार्य ने उड़ा दिया उनको, बट थे, वो भी द्वेष करते थे। तो अगर ये बोलते प्रायश्चित नहीं है तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती, सब लोग आ जाते हैं तुम लोग ऐसे नहीं कर सकते, इनको मारो। तो उन्होंने कहा ठीक है हम ये करते हैं, हम उनके पास लोग आए, उन्होंने कहा प्रायश्चित है? उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा ठीक है हम जा रहे हैं। तो प्रायश्चित क्या है मगर भक्ति का? भक्ति। उन्होंने इंटेलिजेंटली प्ले किया। तो मतलब बोलने में आ गया, मगर करने में नहीं है ना। और दूसरी बात यह है कि रामानुचार्य जो हैं उन्होंने मोक्ष कॉन्सेप्ट दिया है, प्रेम का कॉन्सेप्ट लेके नहीं आए वो। मोक्ष, अगर मोक्ष कॉन्सेप्ट लेके आएंगे तो उसमें वेद आ जाएंगे, वेद आ जाएंगे तो प्रायश्चित अपने आप आ जाएगा, क्योंकि वेदों में प्रायश्चित एक बहुत बड़ी सेक्शन है। तो आप कहोगे तो रामानुचार्य ने कहा कि हम वेदों का पालन करते हैं। रामानुचार्य ने कहा हम वेदों को पढ़ते हैं, वेदों को पालन करते हैं। इसलिए आप साउथ इंडिया जाओ, सब वेद जपते नहीं, सामवेदी यजुर्वेदी। तो लोगों ने कहा आप वेद पालन करते हो तो वेद में तो प्रायश्चित है, आप ऐसा नहीं कर सकते, या तो पूरा वेद को हटाओ या वेद का कुछ पोर्शन लो कुछ पोर्शन नहीं लो, ये सही नहीं है, वरना आपको मारेंगे हम। उन्होंने कहा ठीक है प्रायश्चित है, मगर भक्ति का प्रायश्चित भक्ति। उन्होंने ऐसे एडजस्ट किया। जब महाप्रभु आए 500 साल पहले तो सोसाइटी इतनी कट्टर नहीं थी, मुस्लिम ही आ गए थे आधे। तो सारी अटेंशन जैन कर्मकांडी इनसे हट के मुस्लिमों पे आ गई थी। लोग वहीं झगड़ रहे थे। मुस्लिम तो लोगों को, हिंदुओं को मुस्लिम बना रहे थे, एक अलग प्रॉब्लम हो गई थी। तो हमने कहा ठीक है इस टाइम क्या ज़रूरत है प्रायश्चित की। और महाप्रभु ने कहा हम तो वैसे भी वेद पढ़ नहीं रहे, वेद तो विद्वानों के लिए, हम तो मूर्ख हैं। वेद को साइड में किया, हम तो भागवत करते हैं, और भागवत में प्रायश्चित है ही नहीं। ठीक है, हो गया, सेट हो गया। तो महाप्रभु ने कहा प्रायश्चित की हमें ज़रूरत नहीं है। क्लियर हो गया सबको? क्लियर हो गया? तो इसलिए स्टेटमेंट अलग है, काम एक ही। इसलिए
सो प्रायश्चित नहीं होता भक्ति में, हम भक्ति करते रहते हैं क्योंकि वैष्णव हमारा ढक्कन खोल के हमें साफ कर देते हैं। इसलिए आप कह रहे यत पाद संश्रया सूता, संश्रय मतलब आश्रय, सम आश्रय, आश्रय, हम वैष्णवों का आश्रय लेंगे, मतलब बेसिकली वैष्णवों का आश्रय लेने का मतलब क्या है कि आप हमारा ढक्कन खोल दीजिए, बेसिकली ये। तो वैष्णव के पास रह के उनकी बात माननी आपको पड़ेगी, बात मानोगे तो काम होगा, बात नहीं मानोगे तो नहीं होगा। आपको डांटेंगे वो, आप सुन लो, कोई नहीं, उसको समझने की कोशिश करो कि क्या बोल रहे हो, तो आप आगे बढ़ोगे, वरना आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये वैष्णवों के संग से फास्ट काम हो जाता है। तो जब आश्रय लेते हैं, जब उनकी बात सुनते हैं, इंस्ट्रक्शन सुनते हैं, वार्निंग सुनते हैं, डांट सुनते हैं, उसको स्वीकार करते हैं, हम उसको समझते हैं, अपनी लाइफ चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो काम जल्दी हो जाता है। वैष्णव यत पाद संश्रया सूता मुनयः प्रशमानया, मुनय मतलब होता है एक सूत गोस्वामी, प्रशमायनः, प्रशमायना होता है मतलब कि जो वैष्णव भक्ति में लीन है। प्रशमायने का मतलब क्या है संस्कृत में, किसी को पता है? प्रशमायना मतलब होता है एक्सपर्ट, प्रश मतलब एक्सपर्ट। सो प्रशमायना, मायाना मतलब जो एक्सपर्ट है अपनी फील्ड में। प्रशम भी एक्सपर्टनेस होती है, प्रशमा सुने, एक्सपर्टनेस है। तो जो अपने फील्ड में एक्सपर्ट है उसके साथ रहो, नेचुरली नहीं। अगर आप एक्सपर्ट के साथ नहीं रहोगे तो आप ज़्यादा सीख नहीं पाओगे। आप एक्सपर्ट्स के साथ रहोगे तो हो सकता है, अगर जैसे मान लीजिए 2 टीचर हैं, 2 डिवोटीज हैं, एक डिवोटी को भी नॉलेज है, दूसरे को भी नॉलेज है, एक डिवोटी को थोड़ी कम नॉलेज है, एक डिवोटी को ज़्यादा नॉलेज है, तो आप किसके साथ रहोगे? किसके साथ रहोगे? पूछ रहा हूँ यार, ज़्यादा नॉलेज वाले के पास। बट उसमें एक प्रॉब्लम आएगी आपको, जिसके पास कम नॉलेज है वो आपसे बात करेगा, आपको सेमिनार देगा, आपको लेक्चर देगा, आपको पढ़ाएगा, होमवर्क देगा, ठीक है। जिसका ज़्यादा नॉलेज है वो कुछ नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा वो ना पढ़ाएगा, ना सिस्टमेटिक करेगा, ना होमवर्क देगा, ना कुछ भी नहीं करेगा वो। हो गया भाई, ये रहने का फायदा ही क्या? 2 मिनट तो बात होती है इनसे, 5 मिनट बात होती है, बोल के निकल जाते हैं। अब करें तो क्या करें? अब किसके यहाँ रहोगे बताओ? बताओ किसके यहाँ रहोगे? जो जिसके पास ज़्यादा नॉलेज है उसके पास। क्यों? वो तो 5 मिनट ही बोल के निकल जाते हैं यार, 5 मिनट में वो पूरा एसेंस दे दे। बस। हाँ, ये फ़र्क है उसमें। 5 मिनट की उसकी बात दूसरे की 10 घंटे की बात होगी, क्योंकि उसको नॉलेज है ज़्यादा। नॉलेज क्या है तो उसको एक्सपीरियंस भी है। नॉलेज सिर्फ मैं नॉलेज बात नहीं कर रहा, एक्सपीरियंस बात कर रहा हूँ। इसको भी नॉलेज है मगर थोड़ा कम नॉलेज है, कम एक्सपीरियंस है। तो ये जो कम नॉलेज कम एक्सपीरियंस वाला आपको वीआईसी कोर्स पढ़ाएगा, ये पढ़ाएगा ये। मज़ा आ रहा है, क्या पढ़ रहे हैं हम, पढ़ रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं। जिसको ज़्यादा एक्सपीरियंस, ज़्यादा नॉलेज होगी, वो आपको 5 मिनट बोल के निकल जाएगा। ठीक है, आपने क्या पढ़ा भाई कोर्स में? हमने 1 घंटे में पढ़ा भैया, प्रायश्चित क्या है, उसके टाइप्स कितने हैं, ये हैं वो हैं वो हैं। तो जो ज़्यादा नॉलेज वाला कहेगा भैया हाथी स्नान है, काम ख़त्म, वो निकल भैया हाथी स्नान है, तो 1 मिनट में ख़त्म कर दिया, हो गया। बट वो ही सारे बात का सार वो है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने 7 दिन में परीक्षित महाराज को वो बता दिया जो देवताओं को भी नहीं पता। 7 दिन कोई बड़ा वो नहीं है वो टाइम, क्योंकि वो एक्सपीरियंसड हैं, उनको नॉलेज थी, उन्होंने खट बोलते गए। बाकी ऋषि मुनि अपने अपने बड़े बड़े ग्रंथ लिख रहे हैं एक एक टॉपिक को डील करने में, तभी तो वो लोग भी सुनने आए थे यार। इतने बड़े टॉपिक को इन्होंने 1 श्लोक में रख दिया, उस टॉपिक को इन्होंने 1 चैप्टर में रख दिया, तभी तो आए थे वो। सुख मुखाद अमृता, तभी उनको अमृत लग रहा था। अमृत मतलब सार। ये जो था ना एरिस्टोटल, ही वॉज अ टीचर, ग्रीक टीचर था, काफ़ी फेमस है, सबको पता है। अरिस्तु सुना है ना? तो ये उसका टीचर था, प्लेटो का, और भी स्टूडेंट्स है इसके। तो क्या ये पढ़ाता नहीं था ये, मतलब वर्ल्ड का बेस्ट टीचर है, मतलब मैसिडोनियन, ग्रीक, पूरे यूरोप का सबसे बेस्ट टीचर है एरिस्टोटल।
साइंटिस्ट, फिलोसोफर, मैथमेटिशियन, क्या क्या नहीं आता था उसको, वो पढ़ाता नहीं था। वो लोगों ने क्या है यार पढ़ाई नहीं हो रही स्कूल के अंदर। वो क्या करता था, वो अपने शिष्यों को चलते चलते बोलता रहता था बस। वो गया, हाँ भाई घूमने चलो, कुछ बोल, जैसे प्रभुपाद नहीं करते मॉर्निंग वॉक, वैसे ही वो करता था, पढ़ाई नहीं होती थी वहाँ। तो कुछ लोगों ने कहा यार ये कैसा स्कूल है, हम नहीं जाएंगे, मगर एक्चुअली दुनिया का बेस्ट टीचर था वो। सॉक्रेट्स भी ऐसे ही था, सॉक्रेट्स पढ़ाता नहीं था, सॉक्रेट्स कुछ नहीं करता था, बस क्वेश्चन पूछता था और आंसर दो। वो सोचता रहता था आंसर, फिर एक दिन बाद आंसर सोच के आएगा, फिर वो कहता था मुझे नहीं आ रहा, ठीक है तो भाई उसका आंसर एक लाइन में ही है, जा तो फिर सोचता रहेगा वो, ऐसे ही चलता था। इनफैक्ट जो बेस्ट टीचर्स होते हैं ऐसे ही होते हैं, कम बोलते हैं, मैं कम में ज़्यादा, समझ रहे हो, अल्प शब्द में अनल्प अर्थम, कम शब्दों में ज़्यादा अर्थ होता है। एक जो था ना, एक मैं बताता हूँ, ये एक वो था, एक कुंफू मास्टर था, ये तो रियल स्टोरी है ये। तो उसके पास ये बंदा गया, उसने कहा मुझे सीखना है भाई, मुझे आपसे तलवार चलाना सीखनी। वो तलवार में बेस्ट था, दुनिया का बेस्ट। मतलब वो तलवार से, अगर वो तलवार से क्या करता था, वो तलवार को अगर सिर्फ ऐसे दिखाई दे तो कट जाएगा दूर से, ऐसी पावर्स थी अजीब अजीब। उसने कहा मुझे सीखने, तो उसने तो गुरु ने कहा ठीक है 100 साल लगेंगे तुझे। 100 साल में तो मर जाऊंगा मैंने कहा तो मर ही जाऊंगा। उन्होंने कहा प्लीज़ आप कुछ करिए करिए करिए। तो उन्होंने कहा ठीक है 50 साल लगेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं आप ऐसा मत कीजिए प्लीज़, 50 साल मैं बोर ही हो जाऊंगा, 50 साल होने तलवार सीखता रहूँगा, मैं सीख के फिर जाऊँगा अपने देश के लिए लड़ूंगा, आप प्लीज़ कुछ करिए करिए। तो उसने कहा, गुरु ने कहा ठीक है तू मेरी बात मानेगा? तो मैं कहूँगा मानना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है मैं मानूंगा प्लीज़। तो उसने कहा ठीक है तू आ जा। तो उसने कल से तेरी क्लास शुरू होगी। तो कल आया वो क्लास में, तो गुरु ने कहा आज से तू तलवार को छुएगा नहीं। मैंने कहा पागल है क्या मैं तलवार सीखूंगा कैसे, छूऊंगा नहीं तो सीखूंगा कैसे मैं? तो गुरु ने कहा तूने प्रॉमिस किया था तू मेरी बात मानेगा, बेस्ट टीचर है। तो वो गया, वो फिर क्या करना है, फिर गुरु ने कहा तू ऐसा कर, तू बस तू रोटी बनाएगा किचन में, किचन है ना वहाँ पे तू खाना बनाएगा। उसने कहा पागल, ये उसने अपने माइंड में अजीब थॉट्स आ रहे हैं, पागल है मैं, कहाँ फंस गया, मैंने प्रॉमिस भी कर दिया, मैं क्या करूँ, मगर बेस्ट टीचर है और कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है, इसे सीखना है। तो वो चने बनाता रहा रोटी। तो उसके गुरु एक दिन पीछे से आए डंडा लेकर, तो धाड़ मारा उसको सीधा सर पे, उसके बहुत दर्द हुआ। उसने कहा ये क्या है, आप क्या कर रहे हैं? तो वो ऐसे ही वो गुरु चलेगा, उसने बहुत दर्द हुआ। उन्होंने कहा, उसने फिर पट्टी वट्टी लगाई, एक दिन रोटी बना रहा था, फिर आए, फिर मारा उसको धाड़। तो उसने कहा ये क्या हो गया, क्या हो रहा है मेरे साथ, एक तो तलवार नहीं सिखा रहे, तलवार में रोटी बना रहा हूँ, हो क्या रहा है, मैं पिट रहा हूँ यहाँ। तो उसके गुरु फिर तीसरे दिन आए, तो उसको पता था आज भी पीटने आएंगे। तो जब आ रहे थे ना तो उनकी परछाई आई, तो साइड में हो गया, वो बच गया वो फिर उसने कहा बच गया। फिर अब अगले दिन आए, तो फिर उन्होंने ऐसे मारा, पहले तो ऐसे मारा था, फिर ऐसे मारा, तो उसने परछाई देखी, फिर नीचे हो गया, फिर बच गया। जैसे रो आते थे, अलग अलग स्टाइल में मारते थे, वो बचता रहता था फिर डंडे को नीचे कर देता था, उछल लेता था, कुछ ना कुछ तो ऐसे करते रहते थे, तो वो बच के करते रहता था। फिर तो 1-2 साल बीत गए, तो वो बचता रहता था रोटी बनाते बनाते। तो गुरु ने कहा था तेरी रोटी खराब नहीं होनी चाहिए, अगर अब उसने बाद में कहा कि तू बचेगा ठीक है, मगर रोटी खराब हो गई तो तुझे निकाल दूंगा। उसको बेलना भी है और बचना भी है बस। तो किसी तरह वो करते 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 3-4 साल में उसको वो एक्सपर्ट बन गया बचने में। मतलब बहुत फोकस चाहिए ना उसमें, रोटी भी चाहिए, बचना भी, पीछे से भी आ रहा है, शैडो भी देखनी है, मतलब उसको बहुत अवेयरनेस चाहिए, समझ रहे हो, उसको बहुत अलर्ट होना पड़ेगा। तो हो गया, तो 5-6-7-10 साल हो गए उसको ऐसे ही करते रहते। वो उसने कहा तलवार तो छुई नहीं आज तक, क्या रोटी बना रहा हूँ मैं, बस बचता जा रहा हूँ, हो क्या रहा है। उसने कहा बेस्ट टीचर है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो फिर टीचर ने फिर एक दिन बुलाया एक बंदे को, अपने स्टूडेंट को,
उसने कहा तलवार ले, डंडा छोड़ दो, आज तो उसको मार दियो। आज वो उसको मार ही दियो तू। उसने कहा टीचर आप क्या कह रहे हैं, हमारा गुरु भाई है। नहीं, मैं तुझे कह रहा हूँ तलवार ले और मार दियो तू उसको, बस किसी भी तरीके से। तो पीछे से उसको लगा टीचर आ रहे हैं, वो तलवार लेकर शह शह करे जा रहे हैं, बचे जा रहा है, बचता रहा तलवार से, बचता रहा। एंड में उसने से तलवार छीन के उसी के गले पे रख दी। तो टीचर ने कहा अब तू एक्सपर्ट स्वॉर्ड्समैन बन गया, तू चला जा। मेरी शिक्षा खत्म। खत्म हो गई। क्योंकि तलवार चलाने से ज़्यादा बचना ज़रूरी है। चलाना तो सबको आता है, बचना नहीं आता। तुझे बचना आ गया, अपने आप सीख लेगा तू बाकी मूव्स, कोई बड़ी बात नहीं है, 1-2 साल में तेरा हो जाएगा। तो बेस्ट शॉर्ट्समैन बन गया और चला गया। सो कैसे उसने सीखा, कैसे सीखा? एक्सपर्ट के पास गया ना। एक्सपर्ट के पास जाओगे तो आपको ऊटपटांग चीज़ें नज़र आएंगी, आपको ऊटपटांग इंस्ट्रक्शंस में आप कहोगे ये क्या हो रहा है, ये क्या बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, ऐसे क्या चलता जा रहा है। ऐसे मैंने कल बोला था, सेवा भाव लाने तो क्या करना है, बस आपको भजन गुनगुनाना है। आपको ये क्या नॉनसेंस है यार, ये क्या है, ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करनी क्या, झाड़ू नहीं मारनी क्या मंदिर में, तो है बट हम एक आपको टिप दे रहे हैं जो काम की है। तो बस बाकी तो उन्होंने तो कोई सेमिनार नहीं दिया, कुछ नहीं किया, उन्होंने तो तलवार भी नहीं छुआई। ये रियल है। उसके बाद वो जो बंदा था वो नेक्स्ट मास्टर बना था स्वॉर्ड्समैन का, मैं नाम भूल गया इसका। नेक्स्ट मास्टर वो बना था, जापान का था ये बंदा, क्या नाम था, कोई जेन मास्टर था ये, कोई है क्या आईपी मैन ऐसे करके कुछ, ये आईपी मैन तो हॉलीवुड का एक्टर है, नहीं उसकी रियल स्टोरी। ये नहीं है, ये नहीं, ये तो जेन मास्टर शुरू का था। ये मुझे नहीं पता, अगर होगी तो मुझे नहीं पता, देखो वो तो अभी है जो भी है। सो एनीवे, सो क्लियर हो गया। सो इसलिए आप आप एक्सपर्ट के पास जाओ, प्रशमान है यहाँ। एक्सपर्ट कैसे पता लगेगा, कौन एक्सपर्ट है नॉलेज में, कैसे पता लगेगा? ऊटपटांग हरकत। जिसकी बातें आपको ऊटपटांग लगे ना, मतलब ऑफ कोर्स आई मीन टू से, उसके साधना भी होनी चाहिए, वो टाइम भी होना चाहिए उसको। वो तो चलो चीज़ें हैं ही, मतलब बिना टाइम के, बिना साधना के, बिना एक्सपीरियंस के एक्सपर्ट तो कहला नहीं सकते, वो तो एज्यूम्ड है। मगर उसकी बातें आपको अजीब सी लगेंगी सुनने में। ये तो एक और बात हो, एक ये था आपके एक सिंगर थे, बहुत बड़ा सिंगर था वो, कौन था पोएट मैं भूल गया। तो ही वॉज लाइक अ ग्रेट सिंगर। तो उसके जो गुरु थे ना, उसने कहा, उसको गांव का था, तो उसने कहा कि मुझे सिंगर बनना है बहुत बड़ा। तो किसके पास जाए, तो उन्होंने कहा वो बहुत अच्छा गाता है, वो एक्सपर्ट है, वो उसके पास ही जा तू, उसको पता था एक्सपर्ट है। तो उसने कहा मैं जाऊँगा, ठीक है उनके पास। तो गया, वो शराब पीता था गुरु, दबा के। तो गया, तो उसने कहा मुझे सिखा दीजिए। उसने बॉटल लेके मारी धाड़ उसके सर पे, आए भाग जा, शराब पी रहा है, शराब पी के धुन है। तो वो आ गया, तो उसने फ्रेंड से कहा मैं इससे सीखूंगा, पागल हूँ मैं क्या, तो शराब पी के धुन पड़ा रहता है, मैं क्या सीखूंगा इससे। ना सुर की नॉलेज दे रहा है, ना राग की नॉलेज दे रहा है, ना कोई सेमिनार हो रहा है, ना कोई किताब है। ने भगा दिया मुझे। तो लोगों ने कहा भैया ऐसा है कि इस धरती पे तो वही सबसे बड़ा सिंगर है, अगर तो सबसे बड़ा सिंगर बनना है तो उसे सीखना पड़ेगा। हमें तो पता नहीं कैसे सीखना है, हमें तो समझ नहीं आता, बट लोग यही कहते हैं, अब तू सोच देख लो, तो अपना काम कर ले। तो गया, फिर उसने कहा प्लीज़ मुझे सिखा दीजिए, कुछ कर दीजिए, फिर भगा दिया उन्होंने। फिर तीसरी बार गया, तो गुरु को उसको समझ तो आ ही रहा है कौन है, इसको इच्छा तो है ही। तो उसने कहा तू बैठ जा, बस यहाँ तू बैठ जा, नहीं तो मेरी बात मानेगा, तू बैठ जा। बैठा रहा, 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, रोज़ आके बैठता था, कुछ नहीं, वो धुत शराब पी के पड़ा हुआ है। कुछ नहीं हुआ। उसने कहा वो क्या रहा है भाई, ये चल क्या रहा है। तो वो बैठा रहा, वो दो आता था, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। तो उसके गुरु ने कहा उसने कहा मैं करूँ क्या फिर। उसने कहा कुछ मत कर, तू पक्षियों की आवाज़ सुन बस। वो बैठे बैठे सुनता रहता था बस पक्षियों की आवाज़। उसने कहा पता नहीं क्या हो रहा है यार। तो उसने कहा तू पक्षियों की और जानवरों की आवाज़ सुनता रहा बैठे बैठे।
उसने कहा पागल है, सन की है, शायद खुद बेवड़ा है, मुझे भी बनाएगा। तो बैठा है वो सुन रहा है, उसने पता नहीं क्या हो रहा है, क्यों सुन रहा हूँ, कोई क्लासेस ही नहीं हो रही मेरी, सारे गामा की प्रैक्टिस भी नहीं हो रही, कुछ तो होना चाहिए, तो कुछ नहीं हो रहा था। तो एक बार उसके गुरु ने अंदर से बैठ के कहा, अबे हरामी इधर आ, गाली देता है ना, शराब पी के पड़ा हुआ है। तो क्या, हाँ गुरु महाराज क्या है? तो उसने कहा तू 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 ऐसे बोल, आ। उसने बोला आ, मैंने बोला बस ये करता रहे। नहीं क्या हो रहा है यार? अरे उसने कहा एक्सपर्ट है तो बैठे बैठे ही करता रहता था, आ आ आ यही करता रहता था। 1 महीना बीत गया, यही करता है, आ। फिर धीरे धीरे ना उसका आ में वो आ गया, पक्षियों की आवाज़ भी सुन रहा है, तो पक्षियाँ भी करते ना, तो उसका अपने आप आ गया, ऐसे ही आने लगा उसका, आने लगा 1 साल 2 साल आ ही कर रहा था बस वो। गुरु महाराज से कहा और तो आगे, मैंने कहा हरामी बैठ जा, तू यही करेगा तू। तो करता रहा बस। तो एक दिन क्या हुआ, मतलब 5-6 साल ऐसे ही बीत गए, बस बैठे बैठे ही कर रहा था। तो उसके एक दिन क्या हुआ, ऐसे करने लगा वो, उसका इतना एक्सपर्ट बन गया, आ में ही एक्सपर्ट बन गया वो, उस स्वर में। क्यों हो सकता है वो? ये देखो, ये म्यूजिशियन को पता है, वो इतना एक्सपर्ट बन गया वो आ बोलने में कि एक वहाँ तो वहाँ से एक वो आ रहा था, सिंगर जा रहा था, मतलब जो तो राजा का जो म्यूजिशियन है, उसने सुना ये आ का आलाप। उन्होंने कहा भाई ये तो मैंने सुना ही नहीं है, आ का आलाप तो जो स्वर से आ रही है, ये तो इम्पॉसिबल है आ करना ऐसे। तो आलाप समझते हो ना, ऐसे करते हैं, तो ऐसे करते उसने कहा आपने मतलब उसने कहा आप आइए राजा के पास, आप अपना आलाप सुनाइए। उसने कहा मेरे गुरु ने तो मुझे यही सिखाया, मुझे तो कुछ आता नहीं, मैं अपने गुरु से पूछूंगा। तो गुरु के पास गया, गुरु ने कहा कि वो तो मुझे बुला रहे हैं ऐसा करने के लिए, पता मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मुझे बस आ ही आता है, सारे गामा कुछ आता ही नहीं। तो गुरु ने कहा कि तू अब एक्सपर्ट बन चुका है, जा भाग जाए ऐसे। मुझे कुछ आता ही नहीं, मैं एक्सपर्ट बन चुका है, नॉनसेंस है, आपने क्या सिखाया है, मेरे 6-7 साल वेस्ट कर दिए, मैं सिर्फ यही करता जा रहा हूँ। उन्होंने कहा तू जा तो सही राजा के पास। तो डर गया वो, उसने कहा चलो मैं जाता हूँ। तो वहाँ पे उसने आ का आलाप, तो आ के आलाप में सारे सुर होते हैं, सारे गामा वहीं होते हैं। क्यों बिल्कुल सही कह रहा हूँ? नहीं, उसी में होते हैं सारे गामा, कोई ज़रूरत नहीं है। वो उसको पूरी सिंगिंग आ गई। तो राजा बहुत खुश हुआ, उसने बहुत इनाम दिया, उसने कहा बहुत अच्छा है। तो फिर राजा ने कहा कि तू दुनिया का सबसे बेस्ट सिंगर है। उसके सारे कोर्ट के सिंगर्स भी उसके सामने दंडवत कर रहा उन्होंने। तो राजा ने फिर वो आ गया, तो राजा ने फिर बोला कि अब तू कल मेरे गुणगान करेगा। तो गुरु के पास गया, गुरु ने कहा कि वो तो अपने गुणगान कहने को कह रहे हैं, मुझे इनाम भी दिया। तो गुरु ने कहा मैंने तुझे इसलिए नहीं सिखाया कि तू इंसानों की प्रशंसा करे, तू भगवान की प्रशंसा करेगा। इंसानों की प्रशंसा करने के लिए अगर तू करेगा, भाग जाए यहाँ से, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना आता। तो उसने कहा मैं क्या करूँ? तो सारे सिपाही आ गए, उन्होंने कहा राजा बुला रहे हैं। उन्होंने कहा मुझे 1 मिनट दीजिए। अंदर गया तो अंदर जाके आके आलाप करा था, हाँ। उसने क्या हुआ, अपनी जीभ काट ली, क्योंकि आ का आलाप बिना जीभ के भी हो सकता है। आ तो यहाँ से है ना, जीभ से नहीं, जीभ काट ली। तो बाहर गया, तूने कहा अबे तेरी, उसने कहा मेरी जीभ ही नहीं है, अब मैं गुणगान क्या गाऊंगा, मैं तो आ ही कर सकता हूँ, तू बोल तो नहीं सकता। तो उसने कहा तू बेकार। उसने राजा से कहा यार ये तो कोई सॉन्ग ही नहीं बना सकता, आपके लिए गा ही नहीं सकता। राजा ने कहा ठीक है, फिर बाहर में जाएगी। तो आ का आलाप करता था, फिर आ का आलाप करते करते इतना एक्सपर्ट बन गया कि आ के आलाप से उसके पत्थर पिघलने लगे, नदी रुक गई, बारिश हो गई। तो हिस्ट्री का बहुत अच्छा पोएट बना है, मैं नाम भूल गया उसका, बहुत बड़ा सिंगर बना है वो, सिर्फ आ के आलाप से। अभी एक्सपर्ट होते हैं। प्रभुपाद ऐसे ही थे, एक्सपर्ट। प्रभुपाद ने क्या लिखा है किताब में बताओ? अगर वैसे देखे तो कुछ भी नहीं है, कहाँ संदर्भ है, कहाँ मतलब टेक्निकल। प्रभुपाद की बुक्स में क्या, सेवा करो, हरे कृष्णा बोलो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन। और बहुत गौड़िया मठ वाले तो कहते हैं प्रभुपाद ने ABCD दी है, यही कहते हैं। क्या है? कुछ भी नहीं, कोई ना संस्कृत इतने हाई फाई है, ना टेक्निकल वर्ड्स हैं। मगर प्रभुपाद एक्सपर्ट थे, उन्होंने जो टिप्स दी हैं वो आपको 10 जन्मों में भी कोई दे नहीं पाएगा, जिससे आप प्योर हो जाओगे। बाकी टेक्निकल चीज़ें आप सीखते रहो, उससे फर्क नहीं पड़ता। प्रभुपाद ने आ करना सिखा दिया। बाकी गौड़िया मठ ने सारे गामा पादा नहीं सा वो उसमें घुसे हुए हैं। तो वो
एक्सपर्ट, इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं प्रशमायनः। प्रशम मतलब होता है एक्सपर्ट। प्रशम शब्द सुना है ना आपने संस्कृत में, प्रशमा एक्सपर्ट। क्षमा मतलब होता है, क्षमा दमा सुना है ना, क्षमा मतलब मेंटल कंट्रोल। प्रशमा मतलब जिसने पूरी तरह माइंड कंट्रोल कर लिया। प्रशम आयाना, आयाना मतलब होता है डायमेंशन, जिसने माइंड कंट्रोल करके भक्ति के डायमेंशन में एंटर कर गया। डायमेंशन कैसे कहेंगे? आयाम, आयाना, आया, आया की सेंस मतलब भक्ति के राज्य में प्रवेश कर गया, अपना माइंड कंट्रोल करके पूरी तरह से सीक्रेट जान लिए। ऐसे वैष्णव के पास जाओ तो फायदा है। प्रभुपाद जैसे वैष्णव के पास आपको हो सकता है टेक्निकल चीज़ें नहीं मिलेंगी, मगर एक्सपर्ट टिप्स मिल जाएंगी, जिससे आप आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़ना है ना, टेक्निकल अपने आप सॉर्ट आउट करते रहो आप, इट डजंट मैटर, डजंट मैटर। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ो मत, सिस्टमैटिक कोर्स मत करो, इसका मतलब ये नहीं है, मगर ऐसे टीचर के पास जाओ जो आपको टिप्स दे, आपको रियल सीक्रेट्स बता दे कि ऐसे करना है, और उसकी बात आपको उटपटांग लगेगी। जनरली सारे एक्सपर्ट्स की बात उटपटांग लगती है, हिस्ट्री में ऐसे ही हुआ है। प्रभुपाद की बात भी गौड़िया मठ वालों को उटपटांग लग रही थी। जाओ ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, रशिया में, चाइना में, अभी क्या हो रहा है, भागे जा रहे हैं हम, समझ नहीं आ रहा। तो थिंग्स वर एनीवे। सो अगर ऐसा करोगे तो सद्य बहुत जल्दी पुनंती, बहुत जल्दी प्योर हो जाओ। क्योंकि किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट बनने के लिए आपको टिप्स ही चाहिए होती हैं बस, दैट्स ऑल। उससे जो आपकी स्किल है बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाती है। जैसे कुकिंग है, कुकिंग में आप चपाती बना रहे हो, चपाती तो कोई भी बना सकता है, बना सकते हो ना चपाती, आती है ना सबको कुकिंग, यहाँ पर आती है। अब आपको टाइम लगता है, मगर आप अगर आप मुझसे पूछो, एक तो लॉकडाउन में सिखाई थी ना चपाती बनाना, क्यों ऐश्वरी, तो मैं चपाती बना सकता हूँ, 5 चपाती एक साथ बना सकता हूँ, अलग अलग रख के नहीं, बड़े तवे में, बड़े तवे में 10 रख दो, एक के ऊपर एक रख के आप एक चपाती बनाओ, उसके ऊपर दूसरी रखो, बना के तीसरी रखो, चौथी रखो, 5 ही रखो, और साथ साथ बना दो 5। ऐसा भी हो सकता है, वो टेक्निक है, टिप है। अब वो मैं आपको टिप दूंगा, आप भी बना सकते हो। तो अगर अगर तवा है उसमें 5 चपाती रख रहे हो, तो 5 × 5 कितना हो गया, 25 बना सकते हो एक साथ में, हो सकता है। वो मुझे सिखाई थी एक्सपर्ट ने, नारायण प्रभु थे, उन्होंने सिखाया था मुझे, तो मैं जो आ गया, मैंने कर सकता हूँ। तो टेक्निक्स और टिप्स होती हैं बेसिकली। किसी भी चीज़ में ना स्ट्रेंथ नहीं चाहिए होती। एक होता है हार्ड वर्क, होता एक होता है, सुना है ना, हार्ड वर्क गधा करता है, स्मार्ट वर्क बुद्धिमान लोग करते हैं। तो भक्ति में हमें स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना, क्योंकि टाइम कम है। पर चक्कर है टाइम कम है, टाइम होता तो चलो आप करते रहो मेहनत, उस पर काम नहीं बनेगा, फिर आप कर नहीं पाओगे चीज़ें। स्मार्ट वर्क होना चाहिए, दैट्स अ होल आइडिया। जो आपको कहीं 1 घंटे में करते हो, मैं 20 मिनट में कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है एग्जैक्टली क्या करना है। भरत को पता है, भरत कहाँ है, भरत भरत कहाँ हो रहा है ना, है नहीं ऐसा, देख लो, इसको भी पता है। आप लोग 1.5 घंटे लगाओगे उठने में, वो आधे घंटे में हो सकता है, अगर आपको टेक्निक पता है तो। ये माता जी को भी नहीं पता, ये भी ऐसे ही हैं, ये भी धीरे धीरे टी 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 लगी रहती हैं। इसके लिए प्रैक्टिस नहीं, टेक्निक चाहिए, टिप्स चाहिए। अब वो एक्सपर्ट से मिलेगी, मुझे एक्सपर्ट ने टिप दी, मुझे पता है एग्जैक्टली कब क्या करना है, उससे टाइम बचता है, गैस बचती है, और आप खट से बना लोगे, अब बहुत टेस्टी बनाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ एक अपनी लाइफ से, क्योंकि मैं ये कर सकता हूँ इसलिए। ऐसे हर फील्ड में होता है नहीं होता है, हर फील्ड में होता है। तो इसलिए फील्ड के एक्सपर्ट पे जाओगे तो बहुत जल्दी शुद्ध हो जाओगे, बट आपको थोड़ा टॉलरेट करना पड़ेगा, बस ये। वो जो पर्सनैलिटी है, जो एक्सपर्ट है, वो थोड़े इरेटिक और थोड़े पागल होते हैं। सारे फील्ड के एक्सपर्ट थोड़े पागल होते हैं। एक्सपर्ट मतलब क्या होता है, पागल, आपको पागल लगेंगे, थोड़ा सा रहना पड़ता है तो चीज़ें समझ आ जाती हैं, सीख लेते हैं हम, बस दैट्स ऑल, लाइक दैट इट हैपेंस। इसको कहते हैं शुद्ध होना, तब अब शुद्ध हो जाओगे।
तो शुद्ध होने की थोड़ी कॉस्ट है। कॉस्ट समझते हो ना? कॉस्ट कैसे कहते हैं हिंदी में, मतलब हिंदी में कैसे कहेंगे? है हाँ, मूल्य है। हाँ, शुद्ध होने का थोड़ा मूल्य है। मूल्य क्या है कि आपको ढूंढना पड़ेगा किसी वैष्णव एक्सपर्ट को और उसके साथ रहना पड़ेगा, बस। वो ऊटपटांग चीज़ें आपको हजम करने में टाइम लगेगा, करते रहो, समझ आ जाएंगे धीरे धीरे, बस इतना है। हरे कृष्णा।